ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल मुझे 2 साल पहले तब आया जब मैं एक थिएटर प्ले में मलंग का किरदार अदा कर रहा था। उस किरदार ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि हम इंसान फकत खाक के पुतले हैं और एक रोज खाक में मिल जाएंगे। मैं मिट्टी तू मिट्टी बंदिया, सब मिट्टी हो जाना, सब रह जाना तरिया इत्थे, आरजी है ठिकाना। आदत रिश्ता है कि रिश्ता जरा बोल बजे और रोल बजे है जी। ये रिश्ता इतना बड़ा है कि समझने वास्ते टाइम चाहिए। जरा बोल बजे रोल बजे है जी। अगर अच्छा आख्या बजे कि अच्छा मिट्टी दे है जी, तो ऐसा अच्छा दिल जानो समझ लो कैसा बेटी दे तो बाल है बेटी दे है जे मैं फलाना ये को हाथ के देखो तो बेटी ही जी जान जो कोई भी है बेटी है जे पहले बंदा बेटी 12 बजे तो चंगा है, बाद जब बेटी बढ़ने तो जीजा जी बेटी 12 बजे तो यदी ताकत बैठी वही तो अल्लाह ताला के कोल मकबूल थी वे बंदा है। अच्छा हर चीज़ जी बेटी को छोड़ के अच्छा चौहान है सी, अच्छा पठान है अच्छा ये चीज़ें बढ़ जाए मिट्टी जैसे बढ़ मिट्टी बाजू 12 बजे रुलो ही रात अल्लाह से ने बहु सारे कर्म निवाजा की ये मोहब्बत वास्ते है। अच्छा और चीज़ें छोड़ गए हैं, अच्छा चीज़ें छोड़ वरना ये मोहब्बत है पाने छटा लावण की खुशबू आवनी और भाई जाए तो डबली भी नहीं, ऐसी नायाब एक खुशबू है। एक ना भूलो यार, ना भूलो। बड़ी अल्लाह से ने मेहनत की थोड़े साथ ने बड़ी मेहनत की है। एक ना छोड़ो, एक छोड़े सो मारे बैठो। ये बेटी ना प्यार करती ये कि रोज मां नाल भी करे बेरा नाल करे सारे पासे करे तो जे इहदे नाल प्यार नहीं करेगा तो वो कई दे नाल भी प्यार नहीं करेगा। हाँ अल्लाह से बेटी नाल प्यार करे, ऐसे ऐसे उन्हें बंदे बनाए, ऐसे ऐसे चीज़ें बड़े ढूंढे।
हम शायर होते हैं, हम पैदा करते हैं। हम गीली मिट्टी को मुट्ठी में भेंचा करते हैं तो शक्लें बनती हैं। हम उनकी चोंचें खोल के सांसें फूंका करते हैं। जो मिट्टी थे वो छू लेने से तायर होते हैं। हम शायर होते हैं। मैं समझता हूं कि मिट्टी के साथ इंसान का रिश्ता जो है वो दो तरफा है, यानी ये बैक वक्त जिंदगी की दलील भी है और फना की दलील भी है। इसी से जिंदगी जन्म लेती है और इसी में जिंदगी जो है वो मर्ज हो जाती है जाकर एक ऐसे ईरा में जिसका फिल वक्त हमारे पास कोई नाम नहीं है। तो मेरी इब्तदाई नज़मों में भी इसका बहुत है कि हम ये सारा खेल मिट्टी का है और बेशक इसी मिट्टी ने हमें पैदा किया है, लेकिन हम के इस खाक से तख्लीक हुए, खाक का रिज़्क़ बनेंगे एक दिन। तो अब ये है कि हमें खाकी से हमारी ग्रोथ हुई है और हमें खाकी में मिल जाना है। तो इस दरमियानी अरसे में ये जितनी कारीगरी है, ये जो कुछ है, ये इसी मिट्टी के मुख्तलिफ रूप हैं जिनको हम देखने या समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं मिसाल के तौर पर वतन की मिट्टी का बहुत जिक्र होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम मिट्टी की जो एक्चुअल शक्ल है, फॉर्म है, उस तक अगर महदूद कर दें तो ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन मिट्टी के साथ जो जज्बाती एसोसिएशन है, जो रूहानी एसोसिएशन है और हमारे वजूद के साथ जो इसका ताल्लुक है, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मिट्टी इंसान को अपनी तरफ खींचती भी है और इंसान को बहुत कुछ बताती और समझाती भी है। ज़मीं के चाँद तारे है दिन की आँखों में प्यार तेरा। तेरी ज़मीं के ये चाँद तारे है दिन की आँखों में प्यार तेरा। सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा, गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना। रात भी दिहाड़ भी सिर्फ सानू सोने का टाइम लगता है। वो भी देखे लत्तां भरी ने, शामी गए कहानी पे के इंजे मल मुल के ना बिस्तर बन गई। आख्या हूँ केत होनी ने, आल कर गई। उत्थों ही फिर सानू बीमारियां भी लग जांदियां, विच मिट्टी लड़ गई। हम वेख लो सारा दिन सुबह दे इंजे ही बने, नहीं काम नहीं काज, वेले कहानी। हूँ पिछले टाइम मैं पट्टा का पियां का ते शामी जना मेरी हूँ जो जप्पा करके ते ताफ घर जाना रोटी शोटी खाता। ओहो फिर उत्थे वो जड़ा पानी होंदा है बाहर याडा च, ओह पानी नाल जनाब छट्टे छुट्टे मार के वो पा लेने। फिर इस तरह असीं मिट्टी नूं इस्तेमाल करने आ। जिकन मेरा उत्थे रोटी नूं इस्तेमाल, आटा गुन्नी दा, रोटी पकाई दी खाई दी सारा दिन। मेरे देखे हथ ऐसे तरह मिट्टी वाले ने ना मरोड़ लेने गारे वाले, मरोड़ के छण छुंड के लियाओ जी सालन। उत्थे जनाब मेरी मरे च सालन जो कोई है खा पी के भांडे परा कर दिते ने, फिर काम शुरू कर दिता। असीं आने अल्लाह ताला ने यह भी शुक्र है, अल्लाह ताला का गुजारने व जिहड़ा सानू इस मिट्टी नाल खिडांदा ने पिया, सारा दिन खेडते रहंदी। मिट्टी को के सच्चे दे विच सुट दे, ते पांदे कच्चियां ने दीनदार इट्टां। आठर जान जदों
ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਇੱਟਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਿਣਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਦੇ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕਮਿਆਰ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪੱਠਾ ਵੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪੱਠਾ ਵੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਪੱਗ ਜਾਵਣ ਤੇ ਹੋਣ ਤਿਆਰ ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਰੰਗਦਾਰ ਇੱਟਾਂ ये मेरा बेटा है जिसने पहली बार मिट्टी को इतने करीब से देखा है। बंदरिया ने गगरा पे बंदा देश जगार अंटाई के जब घर से लिख हो गई टगार बंदरिया ने छोड़ी खाई बंदर लड़ते लड़के और कोई गलत नहीं माना कोई नहीं माना हार मैं उल्टी से गिरा हूँ बड़ा मजा आ रहा है Below, 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 below. Adra. Below, 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 below. Hala. Adra. रुक लो चल बस हो गया काम Okay.
मैं फतेहपुर का ही रहने वाला, है मेरा गाँव और मेरे आबाओ दादा तलक भी इस जगह ना गई। खेती बाड़ी साड़ा पेशा है और जिहड़ी एक अल्फाज ने कि ये ज़मीन सोना है, एक किसान वास्ते साढ़े वास्ते वाकई सोना है, क्योंकि असी जदों इस मिट्टी नाल प्यार करने हैं, इस ज़मीन नाल प्यार करने हैं, प्यार तो मुराद है कि जदों असी इहदे ते मेहनत करने उस मेहनत के बदले ये अल्लाह की ज़ात और ये मट्टी सानू दा फिर सिलाए देंदी, असी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी इतों पूरियां करने हैं। और इस तो इलावा जदों शहर के शोर के अंदर असी परेशान होंगे, दिल परेशान होंदा है, पर उदों इन्हां ज़मीनां ते आके इस मिट्टी ते बह के गल्लां करी दियां। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤੇ ਗਏ, ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕੋਹ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਆਪੂ ਸੌਣਾ। ਹੁਣ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਫਲਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। एक बकरा हम लोग लाते हैं ना, बड़ी अच्छी पैसे में खरीद के लाते हैं, तो अपने घर वालों को, मेहमानों को, हर चीज़ को बताते हैं कि देखो जी बकरा हम लाए हैं, तंदुरुस्त लाए हैं, कितना खूबसूरत है, कैसा नहीं है। लेकिन जब कुर्बानी करेंगे ना तो इसकी हम कीमा खाएंगे, इसकी चांपे खाएंगे, इसका पुलाव बहुत खूबसूरत बनता है वो खाएंगे, इसमें सब्ज़ी डाल के हमने ये खाना है। ऐसे ही ये कब्र भी हमारा इंतज़ार करती है कि बेटा एक दिन तुम भी हमारे पास आओगे ना तो मैं भी आपका ऐसे ही खाऊंगी कि जैसे तुमने जिंदा एक दूसरे को खाया। तो इंसान जो हाथ का बना हुआ है वो तो हाथ में मिलना है तो वो कोई तो खाएगा ना इसे। तो इसीलिए कब्र के अंदर जितनी देर भी ये दुनियादारी के लिहाज से देखने में मारे आया है, तजर्बे में आया कि ये घंटे 2 घंटे में इंसान जो है ना अंदर फिनिश हो जाए, खत्म हो जाता है, इसकी बका खत्म है। ये प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब बहुत प्यारे नाइस थे। उनके बेटे की थी, ये बीए में पढ़ रहा था, 22 साल 23 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। 1970 से 25 दिसंबर 1970 से यहाँ सोया हुआ है। अब इसे देखने वाला कोई नहीं, पढ़ा लिखा बच्चा है। ये इनके वालिद साहब हैं प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब। 9 अप्रैल 2004 में आए हैं। तो ये देखो आप जैसे पढ़ाने वाला थे, बहुत सीनियर क्लास आदमी था, वो सोया हुआ है।
पुराने दफर जिसे मैंने आपसे बातें अभी की कि 6 साल के बाद मैंने जब इसकी कवर पुख्ता करने के लिए इसे खोदा गया तो ये अंदर बिल्कुल सही सलामत पड़े हुए थे, जैसे कि आधा घंटा हुआ इस दुनिया को वो सालत पाए। तो ये 6 साल के बाद भी वैसे ही थे जैसे अब थे, तो अब भी ये वो कवर है जो मैंने अपने हाथ से बनाई और अपने हाथ से दोबारा इनको कफन गो किया, और उसके जिस्म में से खुशबू ऐसी थी कि ये 10-15 मिनट का मेहमान इधर आया, जबकि इसे 6 साल के बाद देखा गया। ये मेरी ज़िंदगी का लाइफ टाइम रिकॉर्ड है। मैंने देखा कहीं खाक ही खाक के पास है, खाक एहसास है। मैंने जाना कहीं खाक ही खाक से दूर है, खाक मजबूर है। और ऐसा भी है खाक ही खाक को जिस्म पर यूं मले जैसे इससे मुकद्दस कोई शय नहीं। खाक सोना भी है, खाक खोना भी है, खाक रोना भी है। खाक नगमा भी है, खाक खुशबू भी है। खाक तो मैं भी हूं, खाक तो तू भी है। और फिर एक दिन खाक ही खाक में खाक है। लेकिन ऐसा नहीं, खाक से खाक के मेल में, इस अजब खेल में खाक मरती नहीं। खाक तजदीद है फिर से तख्लीक की, खाक उम्मीद है।